नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी UCC लागू होगा। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इसके लिए रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। यह टीम प्रदेश के हर वर्ग से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद UCC लागू किया जाएगा। UCC लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर जज देसाई, मैडम देसाई हैं, उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद UCC लागू होगा। इन दिनों सोशल मीडिया में हिंदू देवी देवताओं को लेकर किए जा रहे भ्रामक प्रचार का विरोध हिंदू संगठनों ने किया है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साई मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दरअसल सोशल मीडिया में AI जनरेटेड वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं को यीशु मसीह के सामने नीचा दिखाया जा रहा है। इस बात से हिंदू संगठन बेहद नाराज हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इष्ट देवी देवताओं के प्रति जो यह अभद्र टिप्पणियां जो की जा रही हैं और ऐसे कृत्य आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है, परंतु अभी तक ऐसा कोई कठोर कानून इस पर नहीं बना है कि इसको रोका जा सके। और इसी कानून ना बनने की वजह से इन लोगों का प्रोत्साहन और हौसला इतना बढ़ रहा है कि आज अब हमारे देवी देवताओं को मिशनरी ये बोल रहे हैं कि हम आपसे पहले आए हुए हैं। उनका क्या वजूद रहा है, उनका क्या अस्तित्व रहा है जो कि ऐसा कृत्य कर रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो हम उग्र प्रदर्शन के साथ साथ थाना भी घेरेंगे और लोगों पर कार्रवाई भी कड़ी करेंगे। शक्ति जिले में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यहां 2 अज्ञात बदमाशों ने पूर्णिमा चौहान नामक युवती को उसका नाम पूछकर गोली मार दी। सूचना पर घटनास्थल पहुंची पुलिस साक्ष्य जुटाकर जांच में जुट गई है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। फिलहाल गोली मारने की वजह का पता नहीं चला है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। प्रथम दृष्टया बात सामने आई, जो मृतिका है वो एक प्राइवेट दवाई के उसमें सेल्स गर्ल्स के रूप में काम करती थी और इसकी शादी पूर्व में रायगढ़ जिले में हुई थी, जहाँ पे उसका शादी से संबंध टूटने के बाद पिछले 2 साल से यहाँ पे निवासरत थी और यहीं पे अपने परिजन के साथ रहती थी। और इसमें एक एंगल सामने आ रहा है, उस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं और भी जो भी अभी जांच के परिक्रम में जो भी बात सामने आएगी उस आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल कुछ सस्पेक्ट के बारे में पता चला है, उसके लिए हम लोगों की टीम संभावित जगहों के लिए रवाना हुई है और हम लगातार अपने जो सरहद के जो ज़िले हैं उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं और वहाँ की भी टीम इसमें लगी हुई है। यहाँ पे जो पृथक जैसे उनके द्वारा देखा गया, एक बाइक में 2 लोग आए थे जो कि सफ़ेद कपड़ा से मुंह ढके हुए थे, सामान्य कपड़ा पहने हुए थे और बाइक में नंबर नहीं था, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया ऐसा। और हम लोगों ने उसके लिए भी सभी संभावित भागने के जगहों पे भी हम लोगों ने नाकाबंदी पॉइंट लगाया हुआ है। फिलहाल अभी पंचनामा और PM की कार्रवाई शक्ति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रही है और जल्द ही हम लोग इसमें FIR भी लेके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें।
साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। राजनांदगांव की वीआईपी कॉलोनी कही जाने वाली महावीर सन सिटी में चोरों ने एक घर से चांदी के जेवरात और बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने मकान के निचले फ्लोर के कमरे की ग्रिल तोड़कर अलमारी में रखे 15 से 20 किलो चांदी के वजनी बर्तनों को चुरा लिए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और एक विशेष टीम का गठन किया और आश्वस्त किया कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। सन सिटी स्थित एक मकान में एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें उनके यहाँ जो नीचे जो फ्लोर है उसके कमरे के अलमारी को में रखे हुए जो चांदी की बर्तन थी, पुरानी बर्तन थी, जो कि लगभग अभी वर्तमान में 15 से 20 किलो के आसपास वजन होना प्रथम दृष्टया प्रार्थमिक द्वारा बताया गया है और उनके द्वारा उनका आकलन भी कर रहे हैं। और उसके 3 से 4 नकाबपोश चोरों के द्वारा घर में घुस करके उनकी जो खिड़की ग्रिल है उसको तोड़ करके चोरी किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच हमेशा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने आरोप लगाया कि रायपुर जिले के 7 विधायक क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं करते, सिर्फ नारियल फोड़कर फोटो खिंचाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वीकृत कार्य 50% भी पूरे नहीं हुए, लेकिन ठेकेदारों को पूरा भुगतान किया जा चुका है। राजेश मूड़त जी, पुरंदर मिश्रा जी, सुनील सोनी जी, मोतीलाल साहू जी, इंदर साहू जी, अनुज शर्मा जी और खुशवंत साहब जी, इन्होंने विकास कार्य के नाम से अपने क्षेत्र की जनता को धोखा दिया है। सिर्फ ये नारियल फोड़े हैं, भूमि पूजन किए हैं और फोटो खिंचवाए हैं, पर धरातल में विकास अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। रायपुर जिला में जो स्वीकृत कार्य है वो 46% काम तो शुरू ही नहीं पाया है और 29% काम ऐसे हैं जो आधी अधूरी है। लेकिन विधायक निधि से 50% से ज़्यादा राशि का भुगतान ठेकेदारों को कर दिया गया है, मोटी कमीशन लेकर भ्रष्टाचार करके। ये तो सीधा सीधा विकास की बाट जो देख रही है, इंतजार करी जनता के साथ धोखा है। और डबल इंजन की सरकार में जो विकास के दावे किए गए थे वो तो हवा हवाई साबित हो गया है। पूरी तरीक़ा से इन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड है वो बेहद खराब है और जनता जवाब चाह रही है। कांग्रेस प्रवक्ता के आरोप का खंडन करते हुए रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि हमें विकास कार्यों के लिए जितनी राशि मिलती है उसे हम रिलीज कर देते हैं और कार्यों की प्रगति का भी जायजा लेते हैं। मिश्रा ने कहा कि 5 साल पूरे होने पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर देंगे। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि रायपुर संभाग के 7 विधायक कुछ काम धाम नहीं करते हैं, बात करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पिछले समय जो आपके विधायक थे उनका सूची ले लें, हमारा सूची ले लें, मिलान कर लें। हमको 4 करोड़ मिलता है, हम 3 करोड़ 96 लाख जनता के हित के लिए पैसा रिलीज कर दिए हैं। काम कब होगा, कैसे होगा, उसमें भी मंथन चलता है, काम की रहती है, टेंडर होता है, ठेका होता है, काम चल रहा है। और जब 5 साल पूरा होगा तो मैं भाइयों के साथ बैठ करके अपना रिपोर्ट कार्ड दे दूंगा, फिर मेरे से बात करें। राजधानी रायपुर में ऑटो और ई रिक्शा में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रायपुर पुलिस ने ऑटो के ई रजिस्ट्रेशन का अभियान चलाया था, जो अब लगभग पूर्ण हो गया है। आज कमिश्नर संजीव शुक्ला ने ई रिक्शा QR कोड प्रणाली का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से इसे स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि ऑटो चालक कौन है, उसका मालिक कौन है और अभी वो कहां पर है। कमिश्नर ने कहा कि ये व्यवस्था ई रिक्शा संचालन को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रारंभ की गई है। और इसमें ऑटो रिक्शा के मालिक का नाम, उसके ड्राइवर का नाम, उनके नंबर, उनके आधार कार्ड, उनके ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ दर्ज है और वही जानकारी QR कोड में दर्ज है। ये क्या QR कोड ऑटो में लगेंगे तो जो भी यात्री यात्रा करेगा वो इस QR कोड को स्कैन करके जिस ऑटो में यात्रा कर रहा है उसका ड्राइवर कौन है, मालिक कौन है, उसके नंबर क्या है, जानकारी ले सकता है।
बारिश के दिनों में आवारा मवेशी सड़कों पर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए जांजगीर चांपा जिले की पुलिस ने जागरूक युवाओं को साथ लेकर मवेशियों के गलों में रेडियम पट्टी लगाने का अभियान चलाया और दर्जनों मवेशियों के गले में रेडियम पट्टी बांधी। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने कहा कि इस रेडियम पट्टी से वाहन चालकों को मवेशी दूर से ही दिखाई दे देंगे तो वे सतर्क हो जाएंगे और दुर्घटना नहीं होगी। अब बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो घुमंतू हमारा जो पशुधन है वो गीलेपन की समस्या से निपटने के लिए सड़कों पर आश्रय लेता है। सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसको देखते हुए जो हमारे ज़िले के जो जागरूक युवा हैं उनको हमने रेडियम पट्टी दी है, पुलिस विभाग ने भी दी है और पंचायत विभाग ने भी रेडियम पट्टी दी है और इनके द्वारा जो है बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। ये लोग घुमंतू आवारा पशु गले में रेडियम पट्टी लगाते हैं, जिससे कि दूर से दिख जाता है कि पशु बैठा हुआ है और ट्रक वाले और दूसरी गाड़ी वाले अवॉइड करते हैं, वो दुर्घटना नहीं हो पाती। तो बेसिकली ये घुमंती आवारा पशु की पहचान के लिए रेडियम पट्टी का काम ये नौजवानों द्वारा किया जा रहा है, जिसको पुलिस विभाग सपोर्ट कर रहा है। सांसद संतोष पांडे ने कवर्धा में बन रहे शासकीय मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान निर्माण एजेंसी से कार्य की विस्तृत जानकारी ली और गुणवत्ता के साथ साथ समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलेगी, मरीजों का बेहतर इलाज होगा, साथ ही स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।